हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 अर्थात चतुर्दश पाठ, जिसका नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, अर्थात माधव के प्रिय अंग, उस इस चैप्टर को हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। देखो पहले तो बात यह है कि माधवस्य यहाँ पे जो है ये आपका षष्ठी विभक्ति को बतला रहा है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति जिसमें हम लोग देखते हैं संबंध को बतलाता है और ये एक वचन में है। ठीक, तो माधवस्य मतलब माधव का, प्रिय मतलब प्रिय अंग, माधव के प्रिय अंग। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें जो है क्या है कि माधव के जो भी अंग है, मतलब एक मनुष्य के जो भी अंग है उसके ऊपर जो है ये पाठ आधारित है, संस्कृत में बतलाने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक, तो हम लोग संस्कृत के सारे ये संस्कृत में जो है शरीर के सारे अंगों का नाम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो है इस चैप्टर में जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे शब्दार्थ पहला दिया हुआ है स्वप्ने, स्वप्ने मतलब स्वप्न में, स्वशरीरस्य, स्व मतलब अपना, शरीर शरीर, अस्य का मतलब अपने शरीर का या अपने शरीर के, अंगानी अंगानी मतलब अंग, और ये बीच में अर्थ दिया हुआ है तो ये भी क्या है, इसी का आप साइनो समझ सकते हो, उसी का एक और अर्थ दिया हुआ है संस्कृत में। जैसे अंगानी तो अवयवः भी हम लोग बोल सकते हैं। दृष्टवान, दृष्टवान का अर्थ होता है अपश्यत अर्थात देखा। चर्चाम, चर्चा मतलब आलापम या चर्चा को, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कशन। उसके बाद है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब उत्तम, श्रेष्ठ बहुत अच्छा या महान। अनु अनुक्षणम, अनुक्षणम मतलब सत्वरम अर्थात उसी समय, अनुक्षणम मतलब उसी समय। गृह कार्यम, गृह कार्यम अच्छे से जानते होंगे, गृह पठन कर मतलब घर में काम करना, होमवर्क, गृह कार्य जो आपको दिया जाता है काम करने के लिए, टास्क दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गृह कार्यम या गृह कार्य या होमवर्क। माम बिना, माम बिनाम या का अर्थ होगा माम बिहाय अर्थात मेरे बिना, माम बिना मतलब मेरे बिना। अस्मितम, अस्मितम मतलब मंद हासम मतलब थोड़ा हंस के, अस्मितम मतलब क्या होता है, थोड़ा हंस के मतलब स्माइल करके, अस्मितम। शक्नोति, शक्नोति का अर्थ होता है समर्थ भवति मतलब समर्थ होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसी को बोलते हैं एबल टू। शक्नोति मतलब क्या हो गया, समर्थ होता है। आगे है मार्गे, मार्गे मतलब वर्तमनी मतलब मार्ग में। संगीतम, संगीतम मतलब सुंदरम गीतम अर्थात संगीत म्यूजिक, संगीतम को हम लोग क्या बोलते हैं, संगीत या म्यूजिक। साहियेन, साहियेन मतलब सहायक कारेन मतलब सहायता से। ठीक है, जिसकी सहायता से कुछ हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ, तो सहायेन। प्राप्नोति, प्राप्नोति मतलब प्राप्त प्राप्तम करोति अर्थात प्राप्त करता है। फिर है सबलह, सबलह मतलब बलवंता मतलब बलवान मतलब जिसके कारण जो हम लोग मजबूत हैं, स्ट्रांग है, सबलह। भवेत, भवेत का दूसरा अर्थ होता है स्यात मतलब हो सकता है या हो सकती है, मे हैपन। फिर आगे है कुलाहलम, कुलाहलम मतलब शोर, आरवह अर्थात शोर। फिर है विचारयति, विचारयति मतलब चिंतयति अर्थात विचार करते हैं, सोचते हैं। देखो कुलाहलम मतलब हो गया क्वारल झगड़ा या शोर, विचारयति मतलब विचार करते हैं अर्थात थिंग्स। बोधयति, बोधयति मतलब होता है ज्ञापयति या समझाता है अर्थात एडवाइसेज, जो हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं वही बोल रहे हैं, बोधयति समझाता है। उपकार, उपकार आनी, उपकारक, उपकारक आनी, उपकारक आनी मतलब सहायक आनी, सहायता करने वाले, उपकारक कानी मतलब सहायता करने वाले, हेल्पफुल। शक्तिम, शक्ति मतलब होता है सामर्थ्यम या ताकत,
सामर्थ्यम या ताकत। तो ये सारे जो है शब्दार्थ इस चैप्टर में हैं। अब हम वापस से जो है इस चैप्टर को शुरू से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ये बालक है जिसका नाम माधव है और वो सो रहा है। सोने के टाइम जो है उसे कुछ स्वप्न आते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है माधव नाम का एक बालक आसीत। माधव नाम का एक बालक था। आसीत मतलब था, अर्थात ये जो है हमारा भूतकाल में हो गया, अर्थात लंग लकार में ये जो है यहाँ पे बात हो रही है। भूतकाल, उसको कौन सा लकार में बतलाया जाता है भूतकाल को, तो लंग लकार। स्व सपने मतलब वह सपने में, स्व शरीरस्य अंगानि दृश्यवान, अपने शरीर के अंगों को क्या करता है, दृश्यवान मतलब देखता है। आप एक काम और कर सकते हैं, एक जो आपकी बुक है आप वो भी उस निकाल लें और जो शब्दार्थ वाला पेज है उसे भी जो है साथ में देखते जाएं। जैसे बीच बीच में जो है जो यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे दृश्यवान मतलब देखा, स्व शरीर से मतलब अपने शरीर के, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिर है अर्थात वह अपने शरीर के अंगों को देखता है, सपने में अपने शरीर के अंगों को देखता है। तानी परस्पर चर्चाम कुर्वन्ति अस्मा, वे सब, परस्पर मतलब आपस में, वे सब आपस में चर्चा कुर्वन्ति अस्मा चर्चा कर रहे थे। जहाँ भी अस्मा लगा हुआ है समझ जाना कि वो भूतकाल में है, अर्थात लंग लकार में है। तो वो ये सारे जो अंग है वो क्या कर रहे थे, उसके आपस में चर्चा कर रहे थे। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग भी थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पादः वदति मतलब पैर बोलता है। पादः मतलब होता है पैर, तो पैर बोलता है अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ। मम कारणेन, मम कारणेन मतलब मेरे कारण से। माधव चलती, माधव चलता है, मेरे कारण से माधव चलता है इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। हस्त अनुछनम बदती, जो हाथ है वो उसी क्षण, उसी क्षण क्या होता है कि वो बोलता है। अभी हम लोग पढ़े थे अनुछनम मतलब होता है उसी समय, मतलब तुरंत जो है वो रिप्लाई करता है। हस्त अनुछनम वदती, हस्त मतलब हो गया हाथ, उसी समय वदती मतलब बोलता है। अरे अरे, मम कारणेन माधव लिखती, मेरे कारण से माधव क्या करता है, लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है, घर का काम करता है या होमवर्क करता है। वस्तुनि आनियति, वस्तुओं को अर्थात सामान को, आनियति मतलब लाता है, तो इसका हो जाएगा और वस्तुओं को लाता है। हम लोग जानते हैं कि च का अर्थ जो है वो और होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका जब अर्थ करेंगे तो और वस्तुओं को क्या करता है, लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठम, अतः इसलिए मैं ही, एव मतलब ही, मैं ही क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ऐसा कौन कहता है, हाथ कहता है। इसके बाद ये आई मतलब नेत्र, नेत्र बोलता है माम बिना माधव किम अपि द्रष्टुम शक्नोति किम, मेरे बिना माधव किम अपि कुछ भी, द्रष्टुम शक्नोति किम कुछ भी क्या देख सकता है, देखने में क्या वो सक्षम है, समर्थ है। शक्नोति मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शक्नोति का मतलब होता है समर्थ होना, शक्नोति अर्थात समर्थ होता है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि क्या मेरे बिना वो कुछ भी देखने में सक्षम है। माम बिना माधव किम अपि द्रष्टुम शक्नोति, मेरे बिना वो तो कुछ भी देखने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या वह मेरे बिना कुछ भी देखने में सक्षम है। इति नयनम बदती, ऐसा जो है कौन बोला, नयन अर्थात नेत्र, आँख बोलता है। उसके बाद आती है बारी कर्ण की अर्थात कान की। तो कर्ण अस्मितम कृत्वा कथयति, अब यहाँ पे एक शब्द आया है अस्मितम। अस्मितम मतलब अभी हम लोगों ने देखा था स्माइल, अस्मितम मतलब होता है स्माइल। यहाँ पे देख सकते हैं अस्मितम, मंदहासा या थोड़ा हंस के अर्थात स्माइल करके। तो स्माइल करके कौन बोल रहा है, कर्ण, कान, कान बोलता है। कर्ण स्मृतम कृत्वा कथयति, कान जो है वो हंसते हुए बोलता है। माधव
यदा मार्गे गच्छति माधव यदि मार्ग में जाता है तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधान च न भवति। माधव यदि मार्ग में जाता है तब पृष्ठतः मतलब पीछे से याना नाम जो वाहन आते हैं ध्वनि वाहन के द्वारा जो ध्वनि है यदि न शृणोति अगर वह नहीं सुनेगा सावधानम च न भवन्ति और सावधान नहीं होगा तर्हि दुर्घटना भवेत तब दुर्घटना हो सकता है। माधव मम कारणेन एव माधव मेरे कारण से ही शिक्षकस्य मतलब शिक्षक का उपदेशम उपदेश अर्थात शिक्षक जो बोल रहे हैं उन बातों को क्या करता है श्रुत्वा ज्ञानम वर्धयति और सुनकर जो है ज्ञान को। फिर आगे बोलता है संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति अर्थात और संगीत सुनता है और आनंद लेता है आनंद प्राप्त करता है। तो ये कौन कह रहा है ये कर्ण कह रहा है कि कर्ण जो है वो स्माइल करते हुए कहता है कि मार्ग में जब माधव चलता है तो पीछे उसके पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं वाहनें आती हैं उसकी ध्वनि को मैं क्या करता हूँ सुनता हूँ। यदि न शृणोति सावधाना और अगर सुनकर मैं सावधान ना करूँ सावधान च न भवति सावधान नहीं होता है तो दुर्घटना भवे तो दुर्घटना हो सकती है। माधव मम कारणेन माधव जो है मेरे कारण एब मतलब ही शिक्षकस्य उपदेशम श्रुत्वा शिक्षक के उपदेश को शिक्षक के ज्ञान को सुनता है ज्ञानम वर्धयति और अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति और संगीत सुनता है तथा आनंद को प्राप्त करता है या आनंद प्राप्त करता है या आनंद लेता है। फिर आगे इतना ही में जो है फिर मुख बोलता है झटिति मुखम सूचयति जल्दी से मुख भी सूचयति सूचित करता है बतलाता है। भो सर्वे श्रीवंतो हे सभी सुनो सर्वे मतलब सभी सुनो श्रीवंतो माधव मम कारणेन माधव जो है मेरे कारण से भोजनम करोति भोजन करता है भाषणम करोति बोलता है शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर बोलता है बतलाता है। मम सहाययेन मेरे सहायता से उदरम अपि भोजनम प्राप्नोति उदर को अर्थात पेट को भी क्या प्राप्त होता है भोजन प्राप्त होता है। भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति और भवन्तः सर्वे सर्वे मतलब सभी लोग सबला मतलब मजबूत स्ट्रांग ठीक है। तो सबला मतलब सभी लोग क्या हो जाते हैं सभी को ताकत मिलता है सभी जो है वो स्ट्रांग होते हैं मतलब ये सारे अंगों को बोल रहा है कि मेरे कारण ही सभी अंग क्या होते हैं वो जो है उन्हें ताकत मिलती है। अतः अहम एव श्रेष्ठ इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अपने आप को सबसे महान बतलाता है। अब देखो यह मुख ने क्या किया कि उदर को छेड़ दिया अभी तक पेट ने अपना कोई बात नहीं बोला था लेकिन मुख ने बोला कि उदरम अपि भोजनम प्राप्त होती उदर को भी भोजन मेरे कारण ही प्राप्त होती है। तो अब तो उदर को बोल रही हैं तो उदरम ये पेटूराम जो है अब ये बोलते हैं उदरम सूचयति पेट जो है वो सूचित करता है बोलता है भवतु भवतु कोलाहलम न कुर्वन्तु भवतु भवतु कोलाहलम न कुर्वन्तु मतलब कि आप लोग जो है क्या करो कोलाहल मतलब शोर ना करो आपस में लड़ाई ना करो। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः कः श्रेष्ठः श्रेष्ठः इति वयम मतलब हम सब सर्वे माधव हम सभी लोग क्या करें माधव से ही या माधव को ही एव पूछ ले माधव को ही क्या करे पूछ ले क्या पूछ ले कह श्रेष्ठ है इति कौन श्रेष्ठ है। अब आगे जो है माधव से जब ये लोग पूछता है तो माधव जो है अब इन लोग का रिप्लाई दे रहा है माधव विचार्यति बोध्यति च माधव जो है विचार करता है और बतलाता है। हम लोगों ने अर्थ में भी देखा था विचार्यति मतलब विचार करता है बोध्यति मतलब समझाता है। तो विचार करने के बाद इन सभी को क्या करता है समझाता है और क्या समझा रहा है मम शरीरस्य मतलब मेरे शरीर
के। सर्वाणि अंगानि सभी अंगों मम कृते उपकाराणि सन्ति मेरे ऊपर क्या करते हैं, उपकार करते हैं। अहम नैनाभ्याम पश्यामि मैं आँखों से क्या करता हूँ, देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि कानों से मैं सुनता हूँ। मुखेन भाषणम मुख से मैं बोलता हूँ। भाषणम करोमि भोजनम करोमि च मुख से मैं बोलता हूँ और भोजन करता हूँ। उदरेन पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि और उदर जो है वो क्या करता है, पाचन का काम करता है और हमें उसी से क्या होती है, शक्ति प्राप्त होती है। पदाभ्याम च चलामि और पैर जो है मुझे चलने पैर से मैं क्या करता हूँ, पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठा इसीलिए आप सभी हमारे क्या हैं, श्रेष्ठ हैं, आप सभी श्रेष्ठ हैं। फिर आगे बोलता है भवन्तः सर्वे अपि मम प्रिय और आप सभी मेरे क्या हैं, प्रिय हैं। अब सभी लोग क्या हो जा रहे हैं, हैप्पी हो जा रहे हैं, है ना। सब लोग को ये बोल रहा है कि सभी लोग हम क्या हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सभी हमारे लिए प्रिय है। बचपन में भी आपसे पूछा जाता होगा कि बताओ मम्मी और पापा में कौन ज़्यादा प्यारे है, तो वैसे ही हमारे लिए दोनों प्यारे हैं और सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हमारे शरीर का हर एक अंग जो है हमारे लिए क्या है, आवश्यक है और किसी एक अंग के बिना हम जो है कोई ना कोई काम करने में असमर्थ हो जाते हैं या बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो ये जो है इस अध्याय में था। अब आगे देखते हैं, आगे जो है इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो प्रश्न उत्तर के पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि शरीर के अंगों के नाम, जितने भी शरीर के अंग हैं उनको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग ये अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले शरीर के अंगों के नाम। शरीर अंगानी नामनी, शरीर के अंगों के नाम। तो शुरू करते हैं। देखो पहला ये क्या है हमारा, बाल या केस, इसको हम लोग हेयर भी कहते हैं। तो बाल को हम लोग क्या कह रहे हैं, केसा। बहुत ही आसान है, बस एक और रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बाल को हम लोग क्या कहेंगे, केसा। बाल के बाद हमारा ये आता है ललाट। तो ललाट को हम लोग कहते हैं ललाटम, ललाट को ललाटम। फिर है आई, आँख, आँख को हम लोग कहते हैं नेत्रम। और आँख के ऊपर जो आईब्रो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, भ्रू। आईब्रो को क्या कहेंगे, भ्रू। उसके बाद कान, कान को क्या कहते हैं, कर्णः, कान को कर्णः। फिर कपोल, कपोल मतलब होता है गाल, कपोलः मतलब गाल, कपोलः। फिर नाक, नाक को क्या कहेंगे, नासिका, नाक को नासिका। कान तो हो गया कर्णः। फिर मुख, मुख को क्या कहेंगे, मुखम, मुख को मुखम। फिर ये है ठुड्डी, जिसको हम लोग इंग्लिश में चीन कहते हैं, तो इसको कहते हैं चिबुकम। क्या कहेंगे, चिबुकम। ठुड्डी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिबुकम। तो उसके बाद फिर ये आता है कंठ में। तो कंठ को हम लोग कंठ, थोड़ा सा बस विसर्ग यहाँ पे लगा, कंठ को कहेंगे कंठ। जो गर्दन है, गर्दन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा। और इसी में अगर अच्छा गर्दन मतलब सु मतलब अच्छा, तो अच्छी गर्दन वाली को कहते हैं सुग्रीव। तो ग्रीव मतलब होता है गर्दन। अब देखो पहले हम लोग क्या करते हैं कि गर्दन के ऊपर जितने भी शरीर के अंग हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बाल को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग भी बोलते जाओ। बाल को कहेंगे केशाह। ललाट को क्या कहेंगे, ललाटम। आँख को क्या कहेंगे, नेत्रम। फिर भौं को क्या कहेंगे, तो भ्रूह। उसके बाद नाक को क्या कहेंगे, नासिका। कान को क्या कहेंगे, कर्णः। गाल को क्या कहेंगे, कपोलः। उसके बाद मुख को क्या कहेंगे, मुखम। और जो ठुड्डी है उसको क्या कहेंगे, चिबुकम। जो ओठ है, ओठ को क्या कहेंगे, ओष्ठम, ओठ को ओष्ठम। उसके बाद कंठ को क्या कहेंगे, कंठ। और गर्दन को कहेंगे ग्रीवा। इतना तक उम्मीद है कि आप लोग को आगे होगा। इसमें बस एक दो ही आपको ध्यान में रखना है, जैसे गाल को कहते हैं कपोलह
और ठुड्डी को कहेंगे चिबुकम, और एक जो है भौं, भौं को कहते हैं भ्रू। बाकी सारे जो है वो बिल्कुल ही आसान है। अब आते हैं कंधा। कंधा को हम लोग कहते हैं स्कंध। कंधा को क्या कहेंगे? स्कंध। उसके बाद है भुज। भुज मतलब हाथ। भुज मतलब क्या हुआ? हाथ। हाथ वाले में अगर हम लोग आते हैं तो हाथ में भी हम लोग जैसे देखते हैं कि आर्म होता है, एल्बो होता है, फिंगर होता है, पाम होता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग पूरे हाथ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो भुज, भुज मतलब हो गया हाथ। वहीं अगर जो केहुनी है, केहुनी को हम लोग क्या कहेंगे? कफोनी या कुपुरह, कुरपुरह, कुरपुरह, कफोनी या कुरपुरह। फिर से ध्यान दीजिए, जो पूरा हाथ है, बाह, आर्म हम लोग कहते हैं ना, आर्म मतलब भुजा, तो वही है भुजह, संस्कृत में कहेंगे भुजह। और जो केहुनी होता है, केहुनी को हम लोग कहते हैं कफूनी, एल्बो, एल्बो को हम लोग क्या कहते हैं? कफोनी या कुरपरह। उसके बाद फिर जो हथेली है या कलाई, कलाई को हम लोग कहते हैं मणिबंध। कलाई को क्या कहेंगे? मणिबंध। कलाई को हम लोग कहेंगे मणिबंध। और जो अंगूठा है उसको कहेंगे अंगुष्ठ। अंगूठा को क्या कहेंगे? अंगुष्ठ। और जो हथेली है, पाम, पाम को हम लोग कहते हैं हस्त। पाम को क्या कहेंगे? हस्त। हस्त मतलब हाथ। उसके बाद अंगूठा का हो जाएगा अंगुष्ठ। कलाई, कलाई का हो जाएगा मणिबंध। उसके बाद फिर जो पूरा भुजा है, भुजा को हम लोग कहेंगे भुजा। इसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करें तो ये हमारा जो चेस्ट होता है उसको कहते हैं वक्ष स्थलम, वक्ष स्थलम। और फिर ये हो जाता है स्तन, स्तनः। पेट को कहते हैं उदरम, पेट को क्या कहेंगे? उदरम। और नाभि को नाभि, ये भी जैसे हिंदी में होता है उसी तरीके से ही है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेन आपको जो ध्यान में रखना है वो हाथ वाला, हाथ वाला जो है तीन चार हो जाता है। जैसे आर्म, आर्म को कहते हैं भुजः, भुजा को कहेंगे भुजः। उसके बाद जो हमारा केहुनी है, केहुनी को हम, जो एल्बो है उसको कहेंगे कफोनी या कुरपुरह। और जो कलाई है, कलाई को हम लोग कहते हैं मणिबंध। और जहाँ पे हम लोग घड़ी पहनते हैं मणिबंध। और जो अंगूठा है उसको कहेंगे अंगुष्ठ। और जो पाम, हथेली है, उसको कहेंगे हस्त। इतना तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और उंगली को कहेंगे अंगुल्यः। उंगली को क्या कहेंगे? अंगुल्यः। उसके बाद है कमर, कमर को कहते हैं कटिह। कमर को क्या कहेंगे? कटिह। कमर को कटिह। उसके बाद देखो जांघ, जांघ वाला जो है वो उसको कहते हैं उरूह। जांघ को क्या कहेंगे? उरूह। जांघ को हम लोग कहते हैं उरूह। और पैर की अगर बात करें तो पैर में जो है ये हमारा जो घुटना होता है, घुटना को हम लोग कहते हैं, जो नी है, नी को कहते हैं जानू। नी को क्या कहेंगे? जानू। घुटना जो है, घुटना को कहते हैं जानू। और आप ये बताइए, जो हमारा हाथ का एल्बो होता है, केहुनी होता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है कफोनी। और पैर में जो घुटना होता है उसको जानू। उसके बाद फिर घुटना के नीचे जो पैर का पिछला हिस्सा होता है उसको बोला रहा है जंघा। उसको क्या बोल रहा है? जंघा। ठीक, तो ये भी ध्यान, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जांघ नहीं है, जंघा है। मतलब ये पैर, घुटने के नीचे का भाग जो पीछे का होता है, जो आप ज़्यादा चलते होंगे तो जो दर्द होता है ना मांस, उसको बोल रहे हैं जंघा। उसके बाद जो पैर है, फुट जो इसको हम लोग बोलते हैं, उसको कहते हैं पादः। पैर को क्या कहते हैं? पादः। जहाँ पे हम लोग जूता वगैरह पहनते हैं तो वो हो गया पादः। और उंगली को क्या कहें? अंगुल्यः। उंगली को क्या कहेंगे? अंगुल्यः। हाथ का उंगली को भी अंगुल्यः और पैर की उंगली को भी अंगुल्यः। उसके बाद है एड़ी। एड़ी को कहते हैं प्रासीनः। एड़ी को पास पासरीनः, पासरीनः। एड़ी को क्या कहेंगे? प्रास पासरीनः। एड़ी को पासरीनः। और जो पैर का अंगूठा है उसको कहते हैं पाद अंगुष्ठ। पाद अंगुष्ठ। पैर के अंगूठे को क्या कहेंगे? पाद अंगुष्ठ।
जो नाखून है, नाखून को कहा जाता है नखः। नाखून को क्या कहते हैं? नखः। और जो पैर में घुट्टी होता है उसको कहते हैं गुल्फः। उसको क्या कहेंगे? गुल्फः। फिर से पैर में अगर देखें तो जो जांग होता है उसको कहते हैं उरूह। जो घुटना होता है उसको कहते हैं जानू। पैर को कहते हैं पादः। जो उंगली है उसको अंगुलिया। उंगली में जो नाखून होता है उसे कहते हैं नखः। जो एड़ी होता है उसको कहते हैं पारसीनः। और जो पैर का अंगूठा है उसको कहेंगे पाद अंगुष्ठः। और जो अम, ये भाग है इसको क्या जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में घुट्टी कहते हैं, तो वो होता है गुल्फा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे बहुत सारे प्रश्न बनाने में भी हम लोग को हेल्प होगा। आपका होमवर्क ये है कि आपको करना ये है कि जितने भी शरीर का नाम यहाँ पे दिए गए हैं सबको आप जो है कॉपी में लिखें और एक तरफ उसका हिंदी में नाम लिखें। ठीक, हिंदी में। फिर इंग्लिश में उसका नाम लिखे कि इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, जैसे बाल है उसको हेयर कह रहे हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं। इस तरीके से जो है आप एक टेबल टाइप का एक पेज में इसे बनाएं और बनाने के बाद अपना जो होमवर्क है वो कमेंट में आप फ़ोटो खींच के जो है वो डाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कितनी लोग जो है होमवर्क बना के इसमें डालते हैं। इससे जो है आपको शरीर के अंगों का नाम संस्कृत में काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। उम्मीद है कि आप जो है होमवर्क बनाएंगे और कमेंट में रिप्लाई भी करेंगे। अब वापस चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वयम अभ्यासम कुर्मः, हम लोग जो है अभ्यास करेंगे। चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु, चित्र को देखकर हमें क्या करना है, अंगों के नाम लिखना है। उम्मीद है कि आप सारे अंगों को पहचान रहे होंगे और वो आप लिख भी दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये हमारा नेत्रम, उदरम, पादः, ये है हमारा हस्तः, हस्त नहीं तो भुजः, भुजः हम लोग बोल सकते हैं, भुजः। ठीक है। और ये हमारा हो गया कर्णः, ये हमारा कान है, कर्णः, कर्णः। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कोष्ठात समुचित क्रियापदम चित्वा उदाहरण अनुसारम अंगस्य कार्य लिखत। अब बोल रहा है कि जैसे कोष्ठक में दिया हुआ है, यहाँ पे कोष्ठक में जो दिया हुआ है उसी क्रियापद के अनुसार जो है हमें यहाँ जो है अंगों के कार्य लिखना है। जैसे नयनम, नयन मतलब आँख। अब आँख का काम क्या होता है, देखना। तो देखना को हम लोग क्या कहते हैं, पश्यति। तो वही क्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, अंग के साथ हमें क्रिया लगाना है। जैसे मुखम, तो मुख, मुख मत से हम लोग क्या करते हैं, तो चलती चलना नहीं करते, हंसती हंसते नहीं है, वदती बोलते हैं, तो हो जाएगा वदती। पादः, पादः मतलब पैर, और इससे हम लोग क्या करेंगे, तो चलती। कर्णः कान, कान से हम लोग क्या करते हैं, तो श्रीनोति सुनते हैं। नासिका, नासिका से क्या करते हैं, नाक से हम लोग श्वसन करते हैं। आघर्णम करोति मतलब श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं। जिहाव, जिह्वाम, तो जिह्वा से हम लोग क्या करते हैं, जिह्वा से हम लोग जो है वो करते हैं आस्वादनम करोति मतलब स्वाद जो है हम लोग वो लेते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जिह्वा, जिह्वा मतलब क्या होगा, जीभ, जिह्वा मतलब जीभ, टंग। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कोष्ठ का, तो समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्त स्थानम पुरियंतु। अच्छा, ये तो आप लिख लेंगे ना, या फिर इसे लिख दो, ये हो जाएगा आपका नैनम। नैनम, ये हो जाएगा उदरम। ये हो जाएगा पादः। ठीक है। और बाकी में जो है यहाँ पे आप उनको टिक लगा दिया गया, आप उसके अनुसार इसे फिल कर लेंगे। फिर खुद से भी आप बना सकते हैं।
बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठकाल समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। कोष्ठक में जो है समुचित जो संख्या दिया हुआ है उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे मम सिरः अस्ति, हमारे सिर कितने हैं, तो एकम, हमारे कितने सिर हैं, एक सिर है। मम पादौ अस्त, हमारे कितने पैर हैं, तो हमारे 2 पैर हैं, तो द्वौ। मम केशाः सन्ति, हमारे कितने बाल हैं, तो बाल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो दश अस्त बहवः, मतलब बहुत सारे, तो बहवः हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया एकम, ये द्वौ, और यहाँ वहवः। मम दंताः सन्ति, तो चत्वारः मतलब 4, अष्टाविंशति मतलब 28, और द्वात्रिंशत् मतलब 32। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32, तो हो जाएगा 2 63। पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्याओं को जाना था, संख्या गणनम ननु सरला, है ना। आगे है मम हस्तयो अंगुलियः सन्ति। अब देखो मम हस्तयो मतलब हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां, हस्तयो तो ये आपका द्विवचन में है, और द्विवचन मतलब कि दोनों हाथ के बारे में बोल रहे हैं, तो दोनों हाथ में हमारी कितनी उंगलियां हैं, 8 10 या 5 10, 8 10 या 15, तो हमारी 10 उंगलियां हैं, तो हो जाएगा 10। उसी अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कोष्ठकाल समुचित क्रियापदाम चित्वाम उदाहरणानुसारम शरीरांगस्य नाम लिखन्तु। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिया दिया हुआ है और हमें जो है उस क्रिया से रिलेटेड जो अंग के नाम है वो लिखना है। जैसे ऊपर में नयन दिया हुआ था तो हम लोग पश्यति लिखे थे, यहाँ पश्यति दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, नयनम। श्रीनोति तो हम लोग सुनते किससे हैं, गुल्फम मतलब घुट्टी से। चिबुकम, चिबुकम मतलब क्या था, चिबुकम मतलब वो चिबुकम ठुड्डी जो बोलते हैं हम लोग, चीन, उसको बोल रहा है। और कर्ण मतलब कान, तो हम लोग सुनते किससे हैं, कान से, तो इसका आंसर हो जाएगा कान। धावती दौड़ते किससे है, तो पाद द्वयम 2 पैरों से, या हस्त द्वयम या नैन द्वयम, तो हम लोग 2 पैरों से दौड़ते हैं, तो पाद द्वयम हो जाएगा इसका आंसर। नमती, नमती मतलब नमस्कार जो हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं, तो सिरह, सिरह मतलब सिर, सिर से हम लोग नमस्कार करते हैं। जंघा मतलब वो इसको पेडुली भी कहते हैं, घुटना के नीचे का भाग। और कुरपरह, कुरपरह मतलब होता है केहुनी। ठीक है, तो हम लोग केहुनी से तो नहीं, एल्बो से तो नहीं नमस्कार करते हैं, हम लोग करते हैं सिर से नमस्कार करते हैं। फिर है सूचियति, हम लोग सूचित करते हैं, बतलाते हैं, तो बतलाने का काम नाखून से नहीं होता है, चरण पैर से नहीं होता है, तो किससे होता है, हम लोग जो है उंगली से बतलाते हैं, तो अंगुली। लिखती, लिखने का काम किससे करते हैं, हस्त हाथ से करते हैं। मणिबंध मतलब कलाई, तो कलाई में हम लोग घड़ी बांधते हैं या फिर कलावा बांधते हैं। कटी मतलब कमर, तो कमर से भी नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा हस्त। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है पटिकातः शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु। पटिका में जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, अब उनको जो है चित्र के अनुसार जो है आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, बाल है, तो बाल का हो जाएगा केशः। फिर ललाट, ललाट का हो जाएगा ललाटम, ये हो जाएगा भ्रू। नयन का हो जाएगा नयनम। कर्ण, कान का हो जाएगा कर्णः। नाक का नासिका। फिर ओठ का ओष्ठम। इसी तरीके से कुछ कुछ सीधी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको क्या करना है, इन्हीं शब्दों में से हमें जो है कैटेगराइज करके यहाँ पे लिखना है। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा था शरीर के अंगों के नाम, तो उसके आधार पे आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये आराम से जो है फिल हो जाएगा। फिर भी आप एक बार देख लें। जैसे यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ था उन शब्दों में पहला है नासिका, तो यहाँ नासिका जो आ जाएगा, नासिका। फिर है मणिबंध, तो मणिबंध मतलब कलाई, तो कलाई आ जाएगा यहाँ पे। चिबुकम, चिबुकम मतलब ठुड्डी, अभी हम लोगों ने बात किया था चीन का, चीन मतलब ठुड्डी। कुरपरह, कुरपरह मतलब होता है हमारा एल्बो, तो ये यहाँ आ जाएगा। हस्त, हस्त मतलब हाथ, तो हस्त आ जाएगा यहाँ। मणिबंध, मणिबंध हम लोग देख लिए, मणिबंध 2 बार आया है, 2 बार आया है मणिबंध, तो मणिबंध एक ही बार लिखेंगे, कोई जरूर नहीं है 2 बार लिखना। कपोलह, कपोलह मतलब हो जाता है गाल,
तो कपोलः यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर है भुजः, भुजः मतलब बाँह, तो भुजः हो जाएगा। उसके बाद है ललाटम, तो ललाटम जो है आपका कॉलम नंबर 1 में आ जाएगा। फिर स्कंधः मतलब कंधा, ये जो भाग है कंधा, तो स्कंधः वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, स्कंधः। फिर है जंघा, जंघा हम लोग ये जो भाग है इसको बोलते हैं जंघा, तो जंघा हो गया। फिर है नैनम, नैनम मतलब नेत्र आँख, तो नैनम यहाँ पे आ गया। फिर है जानू, जानू जो है वो कहते हैं घुटना को, घुटना को क्या कहते हैं जानू। फिर उरूह, उरूह मतलब होता है जांघ, ये जो है वो हमारा क्या है उरूह है, उरूह मतलब जांघ, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है कोष्ठका समुचित पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु, कोष्ठक में जो है उचित पद को भर के हम लोग को क्या करना है, कोष्ठक से उचित पद को भर के हमें ये वाक्य का रचना करना है। अहम गायनम करोमि, हम लोग गायन करते हैं, किससे करते हैं, तो मुखेन, मुख से हम लोग गायन करते हैं। फिर है अच्छा, आप अगर इसमें विभक्ति देखोगे तो जैसे बालक वाले में बताए थे बालका बालको बालका, फिर तृतीया में अगर आओगे तो बालकेन होता है ना। तो यहाँ और कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पादेन मतलब पैरों से, नासिकया नाक से, मुखेन मतलब मुख से, तो हम लोग गायन जो करते हैं मुख से करते हैं। अहम धावनम करोमि, हम लोग दौड़ते हैं तो किससे, पैरों से, पादाभ्याम। अहम आघर्णम करोति मतलब श्वास लेते हैं, नासिकया। अहम स्वर्णम करोमि तो कर्णाभ्याम, दोनों कानों से सुनते हैं। अहम भोजनम करोमि तो मुखेन, मुख से। तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है पटिकातः समुचितम शरीरांगम चित्वा भगिनी कुत्र किम धरती इति सूचयन्तु, बोल रहा है पटिका में जो समुचित शरीर के अंगों के नाम हैं, भगिनी कुत्र किम धरयति, भगिनी मतलब बहन, बहन जो है उन अंगों में क्या धारण करती है उसे हम लोग को सूचित करना है, बतलाना है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले तो शब्द प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न और क्या क्या कह रहा है। ये बोल रहा है भगिनी पादुका द्वम धरती, मतलब बहन जो है पादुका द्वम मतलब जो पादुका, पादुका मतलब होता है चप्पल का धारण करती है, तो किस में करती है, तो पैरों में करती है, तो ये हो जाएगा पादियो, पैरों में क्या करते हैं भगनी पादियो पादुका द्वम धरती। फिर है भगनी मुद्रिकाम धरती, मुद्रिका मतलब कि जो अंगूठी है वो कहाँ धारण करती है, तो वो धारण करती है, ये हो जाएगा अंगुलियों, उंगली में जो है वो क्या करती है, वो अंगूठी को धारण करती है। भगनी माला धरती, माला कहाँ धारण करेगी, तो माला जो है कंठ में धारण करेगी, 1 2, ये हो जाएगा कंठे, कंठे माला धरती। भगनी उपनेत्रम धरती, उपनेत्रम मतलब होता है चश्मा, तो बहन जो है वो चश्मा कहाँ धारण करेगी, तो नैनियो, नैन पे जो है वो चश्मा धारण करती है। भगनी उष्ट रांगम धरती, मतलब जो लिपस्टिक है वो कहाँ लगाती है, तो वो हो जाएगा ओष्ठियो, ओष्ठियो मतलब ओठ पर जो है वो उष्ट रांगम लगाती है, धारण करती है। भगनी कंग कानी धरती, भगनी जो है वो कंगन, कंक कानी मतलब वो कनवाली जो कुंडल है वो कहाँ धारण करती है, कंकानी धरती, नहीं कंकानी मतलब हो जाएगा आपका कंगन, जो चूड़ी है वो कहाँ धारण करती है, तो चूड़ी तो वो हाथ में धारण करती है, तो ये हो जाएगा हस्तियों। फिर है भगनी घटी यंत्रम, घटी यंत्र मतलब घड़ी, घड़ी धारण करती है कहाँ, तो घड़ी जो है वो धारण करेगी बाम हस्ते, बाएं हाथ में हम लोग घड़ी पहनते हैं, तो ये हो जाएगा बाम हस्ते। भगिनी कुंडल द्वयम धरती, कुंडल द्वयम मतलब कुंडल कनवाली, तो वो कहाँ धारण करती है, तो वो करती है कान में, तो कर्णयो। फिर भगिनी
कुमकुम धरती, कुमकुम मतलब वो टीका जो हम लोग कुमकुम लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो वो कहाँ लगाएंगे, तो ललाटे। भगिनी ललाटम कुमकुम धरती, भगिनी कजलम धरती, तो काजल कहाँ लगाते हैं, तो नयन में या नेत्र में, कोई भी आप भर सकते हैं, नयनयो या नेत्रयो, दोनों एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा नेत्रयो। तो इस तरीके से सारा जो है यहाँ पे किया गया है। आप खुद से भी बना सकते हैं और यहाँ पे मिला सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, अहम वाक्य में शुद्धम शुद्धम बा इति सूचयन्तु, वाक्य में जो शुद्ध है उसे सूचित करना है और जो अशुद्ध है उसे जो है सूचित करना। तो अहम करनाभ्याम भोजनम करोमि, हम लोग कान से भोजन करते हैं, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, अशुद्धम। अहम नासिका द्वारम श्वासम स्वीकरोमि, तो ये हो जाएगा सही बात है कि हम लोग नाक से जो है श्वसन करते हैं। अहम अंगूठे गन्नाम करोमि, अंगूठे से गन्ना करते हैं, तो ये भी सही है, अंगूठे का हेल्प लेके भी हम लोग गन्ना करते हैं। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, हम लोग नयन से जो है वो सुनते हैं, तो ये गलत है, अशुद्धम। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, हम लोग हाथ से जो है कार्य करते हैं, ये सही है। फिर यहाँ पे शरीर के अंगों, तो ये सारा प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ था, आप आराम से इन प्रश्नों को बना सकते हैं, मिला लीजिए एक बार। और जो आपका होमवर्क है, शरीर के अंगों का नाम जो है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में लिख कर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ ही भी इसे शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।